भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम यीशु का जन्म पढ़ेंगे। अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके समागम से पूर्व ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उसे बदनाम न करने की इच्छा से चुपचाप उसे त्याग देने का विचार किया। पर जब वह सब सोच रहा था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके सपने में आया। हे यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से उठ जागा और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आज्ञा अनुसार उसे ब्याह कर ले आया और मरियम के पास तब तक नहीं गया जब तक वह एक पुत्र को न जनी। यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। ज्योतिषियों का आगमन। राजा हेरोदेस के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व दिशा से ज्योतिषी यरूशलेम में पहुंचकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में ही उसका तारा देखा और उसे दंडवत करने आए हैं। जब राजा हेरोदेस ने यह सुना तो वह और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के यह मुख्य याजकों और शास्त्रियों को एकत्रित करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदिया में के प्रदेश में है, तू यहूदा के अधिकारियों में किसी से भी छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रज्ञा इज़राइल का रखवाला होगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपचाप बुलाकर इससे इस बात का निश्चय किया कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और यह कहकर उसे बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक का सावधानी से पता लगाओ और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। राजा की बात सुनकर वे चल पड़े और देखो, जिस तारे को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे तब तक चलता रहा जब तक कि वहां पहुंचकर उस स्थान के ऊपर ठहर ना गया जहां बालक था। वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि में गिरकर उनको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सोपन में परमेश्वर से यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास ना लौटना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए।